हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल श्री रमा अकेडमी पर। जैसा कि आप सभी को पता है कि एमपी गवर्नमेंट ने अभी बहुत सी वैकेंसी निकाली है, जैसे पटवारी और एमपीपीएससी की। इन एग्जाम को ध्यान में रखते हुए हमने आपके लिए कंप्यूटर की सीरीज स्टार्ट की है, जिसमें हमारा आज का टॉपिक है फंक्शन एंड कंपोनेंट्स। तो चलिए शुरू करते हैं कंप्यूटर की कार्य पद्धति और कंप्यूटर के मुख्य भाग से। तो कंप्यूटर के फंक्शंस में हम देखेंगे इनपुट, प्रोसेसिंग, आउटपुट और स्टोरेज। और कंप्यूटर के कंपोनेंट्स में हम देखेंगे इनपुट डिवाइसेस, सीपीयू और आउटपुट डिवाइसेस जैसे उसके कंपोनेंट्स हम देखेंगे। तो हमारा पहला टॉपिक है कंप्यूटर की कार्य पद्धति यानी फंक्शंस ऑफ कंप्यूटर। कंप्यूटर के 4 बेसिक फंक्शंस होते हैं: इनपुट, प्रोसेसिंग, आउटपुट और स्टोरेज। तो सबसे पहले हम देखते हैं इनपुट के बारे में। कंप्यूटर में किसी भी प्रकार की डेटा या सूचना को डालना इनपुट कहलाता है। यह सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट के लिए डेटा और निर्देश भेजने का कार्य भी करती है। तो इनपुट क्या कहलाता है? कंप्यूटर में किसी भी प्रकार की डेटा या सूचना को भेजना इनपुट कहलाता है। दूसरा है प्रोसेसिंग। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट यानी कि सीपीयू कंप्यूटर के निर्देशों का पालन करती है, तो इस प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं? प्रोसेसिंग। तीसरा है स्टोरेज। इस कार्य के अंतर्गत कंप्यूटर डेटा और प्रोग्राम आदि को स्टोर करता है। तो कंप्यूटर क्या स्टोर करता है? डेटा और प्रोग्राम को। चौथा फंक्शन है आउटपुट। कंप्यूटर में पहले से संग्रहित डेटा या सूचना को प्राप्त करना आउटपुट कहलाता है। तो आउटपुट क्या कहलाता है? कंप्यूटर में पहले से स्टोर किए गए डेटा या सूचना को प्राप्त करना ही आउटपुट कहलाता है। तो कंप्यूटर के बेसिक कौन कौन से फंक्शन होते हैं? इनपुट, प्रोसेसिंग, स्टोरेज और आउटपुट। तो इनपुट क्या कहलाता है? कंप्यूटर में किसी भी प्रकार के डेटा या सूचना को भेजना या डालना ही इनपुट कहलाता है। यह डेटा और सूचना वह किसको भेजता है? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट यानी कि सीपीयू को भेजता है। जब सीपीयू कंप्यूटर के इन निर्देशों का पालन करता है तो वह प्रक्रिया प्रोसेसिंग कहलाती है। स्टोरेज क्या कहलाती है? किसी कार्य के अंतर्गत कंप्यूटर डेटा और प्रोग्राम को स्टोर करता है, उस स्टोर करने की प्रक्रिया उसकी स्टोरेज कहलाती है। आउटपुट क्या कहलाता है? कंप्यूटर में पहले से स्टोर किए गए डेटा या सूचना को प्राप्त करना ही आउटपुट कहलाता है। अब हम पढ़ेंगे कंप्यूटर की मुख्य भाग यानी कि मेन कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर के बारे में। कंप्यूटर की आंतरिक संरचना हर कंप्यूटर के लिए अलग अलग हो सकती है, पर कार्य पद्धति के आधार पर कंप्यूटर को हम निम्नलिखित भागों में बांट सकते हैं, जैसे कि इनपुट यूनिट, भंडारण यूनिट यानी कि मेमोरी, सिस्टम यूनिट जिसके अंतर्गत हम देखते हैं मदरबोर्ड, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट यानी कि सीपीयू और कंप्यूटर बस को। साथ ही इसे आउटपुट यूनिट में भी बांटा जा सकता है। तो याद रखिएगा, कंप्यूटर को कार्य पद्धति के आधार पर किन भागों में बांटा गया है? इनपुट यूनिट, भंडारण यूनिट या मेमोरी, सिस्टम यूनिट, आउटपुट यूनिट। तो चलिए हम सबसे पहले देखते हैं इनपुट यूनिट के बारे में। इनपुट यूनिट वे डिवाइस या हार्डवेयर होती हैं जिनके द्वारा हम अपने डाटा या निर्देशों को कंप्यूटर में इनपुट करा सकते हैं। इनपुट डिवाइस कंप्यूटर तथा मानव के मध्य संपर्क की सुविधा प्रदान करती हैं। इनपुट यूनिट वे डिवाइसेस होती हैं जो हमारे निर्देशों या आदेशों को कंप्यूटर के मस्तिष्क यानी सीपीयू तक पहुंचाते हैं। इनपुट यूनिट द्वारा कौन कौन से कार्य किए जा सकते हैं? यह उपयोगकर्ता द्वारा दिए गए निर्देशों तथा डाटा को पढ़ती और स्वीकार करती है। यह निर्देशों और डेटा को कंप्यूटर द्वारा स्वीकार किए जाने वाले रूप में बदलती है। मशीनी भाषा में परिवर्तित इन निर्देशों और डाटा को आगे प्रोसेस के लिए भेज देती है। तो इनपुट यूनिट क्या कार्य करती है? निर्देशों और डाटा को पढ़ती है या स्वीकार करती है। इस स्वीकार किए गए डाटा को वह मशीनी रूप में बदलती है और मशीनी भाषा में परिवर्तित इन निर्देशों और डाटा को आगे प्रोसेस के लिए भेज देती है। इनपुट डिवाइसेस के उदाहरण क्या क्या है? कीबोर्ड, माउस, जॉयस्टिक, प्रकाशीय पेन, स्कैनर, बारकोड रीडर, पंच कार्ड रीडर जैसे कुछ डिवाइसेस इनपुट डिवाइसेस में आते हैं। तो याद रखिएगा, इनपुट यूनिट क्या होती है? इनपुट यूनिट वे डिवाइस या हार्डवेयर होती हैं जिनके द्वारा हम डाटा या निर्देशों को कंप्यूटर में इनपुट करा सकते हैं। इनपुट डिवाइसेस कंप्यूटर तथा मानव के मध्य संपर्क की सुविधा भी प्रदान करती हैं। इनपुट डिवाइसेस वे डिवाइसेस होती हैं जो हमारे द्वारा दिए गए निर्देशों और आदेशों को कंप्यूटर के मस्तिष्क यानी कि सीपीयू तक पहुंचाती हैं। इनपुट यूनिट द्वारा कौन कौन से कार्य किए जाते हैं? वह उपयोगकर्ता द्वारा दिए गए निर्देशों या डाटा को पढ़ती है, स्वीकार करती है। उस स्वीकार किए हुए डेटा को वह मशीनी भाषा में बदलती है। मशीनी भाषा में बदलने के बाद वह उन निर्देशों या डाटा को आगे प्रोसेस के लिए भेज देती है।
इनपुट डिवाइसेस के उदाहरण क्या क्या हैं? कीबोर्ड, माउस, जॉयस्टिक, प्रकाशीय पेन, स्कैनर, बारकोड रीडर, माइकर, पंच कार्ड रीडर जैसे कुछ डिवाइसेस इनपुट डिवाइसेस के उदाहरण हैं। तो चलिए अब हम देखते हैं भंडारण यूनिट यानी स्टोरेज यूनिट या मेमोरी के बारे में। डाटा और निर्देशों को प्रोसेस करने से पहले कहाँ रखा जाता है? मेमोरी में रखा जाता है। प्रोसेस द्वारा प्राप्त अंतिम परिणाम यानी कि प्रोसेस के दौरान जो हमें रिजल्ट मिलते हैं उन्हें भी हम मेमोरी में स्टोर करके रखते हैं। मेमोरी के कितने भाग होते हैं? मेमोरी के दो भाग होते हैं, प्राइमरी मेमोरी और सेकेंडरी मेमोरी। प्राइमरी मेमोरी को आंतरिक या मुख्य मेमोरी भी कहा जाता है। प्राइमरी मेमोरी कंप्यूटर का सबसे महत्वपूर्ण भाग होता है जिसमें डाटा, सूचनाएं और प्रोग्राम प्रक्रिया के दौरान उपस्थित रहते हैं और आवश्यकता पड़ने पर तत्काल उपलब्ध भी रहते हैं। तो याद रखिएगा, प्राथमिक मेमोरी यानी प्राइमरी मेमोरी को और क्या कहा जाता है? आंतरिक या मुख्य मेमोरी भी कहा जाता है। यह कंप्यूटर का सबसे महत्वपूर्ण भाग होता है जिसमें डाटा, सूचनाएं और प्रोग्राम प्रोसेस के दौरान उपस्थित रहते हैं और जब जरूरत पड़ती है तब वह तुरंत उपलब्ध भी हो जाते हैं। प्राइमरी मेमोरी एक अस्थिर मेमोरी होती है क्योंकि इसमें स्टोर या लिखा हुआ डाटा कंप्यूटर के बंद होने या बिजली का कनेक्शन कट जाने पर मिट जाता है। तो प्राइमरी मेमोरी कैसी मेमोरी होती है? एक अस्थिर मेमोरी होती है जिसमें स्टोर या लिखा हुआ जो डाटा होता है वह कंप्यूटर के बंद होने या बिजली का कनेक्शन कट जाने पर। तो याद रखिएगा, कंप्यूटर की प्राथमिक मेमोरी एक अस्थिर मेमोरी होती है क्योंकि इसमें लिखा हुआ या स्टोर किया हुआ डाटा कंप्यूटर के बंद होने या बिजली के कनेक्शन कट जाने पर मिट जाता है या गायब हो जाता है। प्राइमरी मेमोरी के उदाहरण क्या क्या होते हैं? रजिस्टर, कैश, रोम और रैम प्राइमरी मेमोरी के उदाहरण होते हैं। तो याद रखिएगा, प्राइमरी मेमोरी के उदाहरण में कौन कौन सी मेमोरी आती है? रजिस्टर, कैश, रोम और रैम मेमोरी। प्राइमरी मेमोरी मुख्यतः दो प्रकार की होती है, एक होती है रैम और दूसरी होती है रोम। रैम का फुल फॉर्म है रैंडम एक्सेस मेमोरी और रोम का फुल फॉर्म है रीड ओनली मेमोरी। रैंडम एक्सेस मेमोरी यानी कि रैम कंप्यूटर की एक अस्थायी मेमोरी होती है। रैम मेमोरी तीन प्रकार की होती है, एक होता है डायनेमिक रैम जिसे हम शॉर्ट में डी रैम भी कहते हैं। रैम में सबसे अधिक साधारण अगर कोई मेमोरी होती है तो वो होती है डी रैम। डी रैम को बार बार रिफ्रेश करने की आवश्यकता पड़ती है। दूसरी होती है सिंक्रोनाइज रैम। सिंक्रोनाइज रैम डी रैम की अपेक्षा ज्यादा तेज होती है। तीसरी होती है स्टैटिक रैम। यह एक ऐसी रैम है जिसको कम रिफ्रेश करना पड़ता है और कम रिफ्रेश होने के कारण ही यह डाटा को मेमोरी में अधिक समय तक रखती है। तो याद रखिएगा, रैम मेमोरी एक अस्थायी मेमोरी होती है। रैम का फुल फॉर्म क्या है? रैंडम एक्सेस मेमोरी। रैम मेमोरी तीन प्रकार की होती है, डायनेमिक रैम, सिंक्रोनाइज रैम और स्टैटिक रैम। डायनेमिक रैम को हम शॉर्ट में डी रैम भी कहते हैं। यह सबसे साधारण रैम होती है जिसको बार बार रिफ्रेश करने की जरूरत पड़ती है। सिंक्रोनाइज रैम डी रैम से ज्यादा तेज होती है और स्टैटिक रैम ऐसी रैम है जिसको कम रिफ्रेश करने की जरूरत पड़ती है। उसी वजह से इसमें डाटा अधिक समय तक स्टोर रहता है। प्राइमरी मेमोरी का दूसरा टाइप है रोम। रोम का फुल फॉर्म होता है रीड ओनली मेमोरी। रोम एक स्थायी मेमोरी है जिसमें कंप्यूटर के निर्माण के समय ही प्रोग्राम स्टोर कर दिए जाते हैं। तो याद रखिएगा, रैम कैसी मेमोरी है? एक अस्थायी मेमोरी है। रोम कैसी मेमोरी है? एक स्थायी मेमोरी है। रोम मेमोरी में कंप्यूटर निर्माण के समय ही प्रोग्राम स्टोर कर दिए जाते हैं। रोम के टाइप्स क्या क्या होते हैं? पी रोम, प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। यह एक ऐसी मेमोरी है जिसमें एक बार डाटा संग्रहित होने के बाद उसे मिटाया नहीं जा सकता और ना ही परिवर्तित किया जा सकता है, यानी कि चेंज भी नहीं कर सकते। तो पी रोम का फुल फॉर्म क्या है? प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। एक होती है ईपी रोम। ईपी रोम का फुल फॉर्म क्या होता है? इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। यह पी रोम की ही तरह होती है लेकिन इसमें स्टोर प्रोग्राम को अल्ट्रावायलेट किरणों के द्वारा मिटाया जा सकता है और इसमें नए व आवश्यक प्रोग्राम भी स्टोर किए जा सकते हैं। तो ईपीरोम का फुल फॉर्म क्या होता है? इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। एक होती है डबल ईपी रोम। डबल ईपी रोम का फुल फॉर्म क्या होता है? इलेक्ट्रिकल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। यह ईपीरोम मेमोरी के ही तरह होती है लेकिन इसमें पहले से जो प्रोग्राम स्टोर हैं उन्हें किसी भी इलेक्ट्रॉनिक मेथड से मिटाया जा सकता है और उसमें नए प्रोग्राम भी स्टोर कर सकते हैं। तो याद रखिएगा, रोम का फुल फॉर्म क्या है? रीड ओनली मेमोरी। यह एक स्थायी मेमोरी होती है जिसमें कंप्यूटर के निर्माण के समय ही हम प्रोग्राम स्टोर कर देते हैं। रोम मेमोरी के कितने प्रकार होते हैं? तीन प्रकार होते हैं, पी रोम, ईपी रोम, डबल ईपी रोम। पी रोम का फुल फॉर्म क्या होता है? प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। यह एक ऐसी मेमोरी होती है जिसमें एक बार डाटा संग्रहित होने के बाद उसे मिटाया नहीं जा सकता और ना ही चेंज किया जा सकता है। ईपी रोम मेमोरी का फुल फॉर्म क्या होता है?
इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, यह पीरोम की ही तरह होती है, लेकिन इसमें स्टोर प्रोग्राम को हम केवल अल्ट्रावायलेट किरणों के द्वारा ही मिटा सकते हैं और नए प्रोग्राम भी इंस्टॉल कर सकते हैं। डबल ईपीरोम मेमोरी यानी कि इलेक्ट्रिकल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, ईपीरोम मेमोरी की ही तरह होती है, लेकिन इसमें जो प्रोग्राम स्टोर किए गए हैं उन्हें हम किसी भी इलेक्ट्रॉनिक मेथड से मिटा सकते हैं और नए प्रोग्राम को भी स्टोर कर सकते हैं। तो चलिए अब हम देखते हैं द्वितीयक मेमोरी यानी कि सेकेंडरी मेमोरी के बारे में। सेकेंडरी मेमोरी का कार्य पर्सनल डेटा, सॉफ्टवेयर डेटा, कंप्यूटर के सभी डेटा को स्टोर करना है। यह डेटा किसी भी प्रकार का हो सकता है, जैसे कि फोटो, वीडियो, मूवी, सॉन्ग्स, गेम, डॉक्यूमेंट, फाइल, जैसे कि कोई भी डेटा सेकेंडरी मेमोरी में स्टोर किया जा सकता है। सेकेंडरी मेमोरी की स्टोरेज कैपेसिटी बहुत ही ज्यादा होती है, इसलिए इसमें बहुत ज्यादा डेटा आसानी से स्टोर किया जा सकता है। चलिए अब हम देखते हैं सेकेंडरी मेमोरी के टाइप्स क्या क्या हैं। पहला है HDD, इसे हार्ड डिस्क ड्राइव भी कहते हैं। इसमें सर्कुलर डिस्क में डाटा स्टोर होता है। दूसरी है CD, इसे कॉम्पैक्ट डिस्क कहते हैं। इसमें पतली सी सर्कुलर डिस्क में डाटा स्टोर होता है। एक होती है DVD, इसे डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क भी कहते हैं। इसमें भी पतली सी सर्कुलर डिस्क में डाटा स्टोर होता है। CD और DVD में अंतर इतना है कि CD की अपेक्षा DVD की स्पीड ज्यादा होती है। एक होती है ब्लू-रे डिस्क, यह भी एक सर्कुलर डिस्क है। इसमें DVD की तुलना में ज्यादा स्टोरेज क्षमता होती है। तो याद रखिएगा, सेकेंडरी मेमोरी का कार्य क्या है? पर्सनल डेटा, सॉफ्टवेयर डेटा या कंप्यूटर के सभी डेटा को स्टोर करना। वह डेटा किसी भी प्रकार का हो सकता है, जैसे कि फोटो, वीडियो, मूवी, सॉन्ग्स, गेम आदि कुछ भी हो सकता है। सेकेंडरी मेमोरी की कैपेसिटी बहुत ज्यादा होती है, इसलिए इसमें हम आसानी से बहुत ज्यादा डेटा को स्टोर कर सकते हैं। इसके प्रकार क्या क्या है? HDD यानी कि हार्ड डिस्क ड्राइव, इसमें सर्कुलर डेटा में डाटा स्टोर होता है। CD यानी कि कॉम्पैक्ट डिस्क, यह भी सर्कुलर डिस्क में डाटा स्टोर करती है। एक होता है DVD यानी कि डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क, यह भी सर्कुलर डिस्क में डाटा को स्टोर करती है। CD की अपेक्षा DVD की स्पीड ज्यादा होती है। एक होती है ब्लू-रे डिस्क, यह भी सर्कुलर डिस्क है, लेकिन इसकी स्टोरेज क्षमता ज्यादा होती है। एक होती है पेन ड्राइव, यह आकार में बहुत छोटी होती है, लेकिन इसकी स्टोरेज कैपेसिटी ज्यादा होती है। इसे हम फ्लैश ड्राइव भी कहते हैं। एक होता है मेमोरी कार्ड, यह आकार में पेन ड्राइव से भी छोटा होता है और इसकी स्टोरेज कैपेसिटी भी अधिक होती है। एक होती है SSD का फुल फॉर्म है सॉलिड स्टेट ड्राइव, यह अब तक की सबसे एडवांस टेक्नोलॉजी है। यह स्टोरेज डिवाइस की तुलना में सबसे बेस्ट है। तो याद रखिएगा, सेकेंडरी मेमोरी के टाइप कौन कौन से हैं? HDD यानी कि हार्ड डिस्क ड्राइव, CD यानी कि कॉम्पैक्ट डिस्क, DVD यानी कि डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क, ब्लू-रे डिस्क, पेन ड्राइव, मेमोरी कार्ड और SSD का फुल फॉर्म क्या है? सॉलिड स्टेट ड्राइव। ये तो हुई सेकेंडरी मेमोरी की बात। तो चलिए अब हम प्राइमरी मेमोरी और सेकेंडरी मेमोरी में अंतर देख लेते हैं। प्राइमरी मेमोरी एक अस्थायी मेमोरी होती है, जबकि सेकेंडरी मेमोरी स्थायी मेमोरी होती है। प्राइमरी मेमोरी वोलेटाइल मेमोरी है, सेकेंडरी नॉन वोलेटाइल मेमोरी है। प्राइमरी मेमोरी की स्टोरेज क्षमता कम होती है, सेकेंडरी मेमोरी की स्टोरेज क्षमता ज्यादा होती है। प्राइमरी मेमोरी बहुत महंगी होती है, जबकि सेकेंडरी मेमोरी इतनी महंगी नहीं होती। प्राइमरी मेमोरी एक फास्ट मेमोरी होती है, जबकि सेकेंडरी मेमोरी प्राइमरी मेमोरी की तरह फास्ट नहीं होती, यह एक स्लो मेमोरी होती है। हमारा आज का ये वीडियो यहीं तक था। हमारे अगले वीडियो के टॉपिक होंगे सिस्टम यूनिट, जिसमें हम मदरबोर्ड, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट और कंप्यूटर बस को देखेंगे और हम आउटपुट यूनिट्स के बारे में भी देखेंगे। उम्मीद है आपको हमारा आज का ये वीडियो पसंद आया होगा और ऐसे ही वीडियोस के लिए जुड़े रहिए हमारे यूट्यूब चैनल श्री रमा अकेडमी पर। हमारे एप्लीकेशन की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स से मिल जाएगी। हमारी आज की ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हमारे चैनल से जुड़ने के लिए धन्यवाद।